दवा कैसे काम करती है? हाउ डज मेडिसिन वर्क? जब आप कोई दवा लेते हैं तो ये आमतौर पर इन चरणों से गुजरती है। अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन। सबसे पहले दवा आपके पेट और आंतों यानी अगर गोली या कैप्सूल है या इंजेक्शन के मामले में सीधे रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में अवशोषित होती है यानी अब्जॉर्ब होती है। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार रक्त में आने के बाद ये पूरे शरीर में घूमती है। ये खून के माध्यम से उस जगह तक पहुंचती है जहां इसे काम करना है, जिसे इसका लक्षित स्थल यानी टारगेट साइट कहते हैं। क्रिया का तरीका यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। दवाइयाँ आमतौर पर शरीर में विशिष्ट प्रोटीनों से जुड़कर काम करती हैं, जिन्हें रिसेप्टर्स, एंजाइमों या आयन चैनलों के नाम से जाना जाता है। चाबी और ताला। आप इसे चाबी और ताले के सिद्धांत की तरह समझ सकते हैं। दवा एक चाबी है जो शरीर में केवल एक विशिष्ट ताले में ही फिट होती है, रिसेप्टर या एंजाइम। जब दवा इन रिसेप्टर्स से जुड़ती है तो ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बदल देती है। ये किसी रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर सकती है, जैसे एंजाइम को उत्तेजित करना, या किसी रासायनिक प्रक्रिया को धीमा या बंद कर सकती है, जैसे किसी रिसेप्टर को ब्लॉक करना। उदाहरण के लिए, दर्द निवारक दवाइयाँ उन एंजाइमों को ब्लॉक कर देती हैं जो दर्द पैदा करने वाले रसायन यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं। चयापचय और उत्सर्जन यानी मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अपना काम करने के बाद दवा को शरीर से बाहर निकालना होता है। ये मुख्य रूप से यकृत में चयापचित यानी मेटाबोलाइज होती है, यानी इसे ऐसे रूपों में बदला जाता है जिन्हें शरीर आसानी से बाहर निकाल सके। अंत में दवा के अवशेष मुख्य रूप से गुर्दों के माध्यम से मूत्र या कभी-कभी मल के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो मुख्य बातें हैं कि हर दवा शरीर में एक विशिष्ट लक्ष्य जैसे बैक्टीरिया या कोई खास प्रोटीन पर काम करती है। दवा जादू नहीं है, ये रासायनिक प्रक्रिया है जो शरीर के प्राकृतिक क्रियाकलापों को बदलती है। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, सूचनात्मक उद्देश्यों और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। किसी भी समस्या या लक्षण के लिए एक योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें।